दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर झारखंड में हो रहे साइबर फ्रॉड को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय गंभीर। झारखंड में हो रहे साइबर फ्रॉड को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय बेहद गंभीर है। साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए उच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 1 महीने के अंदर प्लान मांगा है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि आरबीआई 1 माह के अंदर इसको लेकर प्रपोजल प्रस्तुत करे ताकि झारखंड की सरकार को इसके लिए समुचित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जा सके। कोर्ट ने मौखिक तौर पर कहा कि झारखंड में साइबर फ्रॉड की घटनाएं रुक नहीं पा रही हैं, ऐसे में इसे लेकर एक ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। इस मामले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया गया, जिसमें मोबाइल बैंकिंग फ्रॉड से संबंधित नियम, रेगुलेशन एवं दिशा निर्देश उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, अस्तित्व के लिए आदिवासियों में बृहद एकता की जरूरत। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बुधवार को पूरे देश के आदिवासियों से अपने अस्तित्व की लड़ाई में एकजुट होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि विनाशकारी शक्तियां एवं धार्मिक चरमपंथी उनका दमन कर उनके संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय असंगठित और विभाजित हैं। यही वजह है कि उनके मुद्दे, चाहे वह मणिपुर हो, झारखंड को नहीं सुना जाता। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ने दावा किया कि औद्योगिक परियोजनाओं की वजह से विस्थापित 80% लोग आदिवासी हैं। उन्होंने आयोजित झारखंड आदिवासी महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा, उनके बीच उन ताकतों से लड़ने को लेकर चर्चा होनी चाहिए जो आदिवासियों के सभी संसाधनों, पहचान और संस्कृति पर कब्जा करना चाहते हैं। 11 अगस्त को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक, दर्जनों प्रस्ताव पर लग सकते हैं मुहर। झारखंड कैबिनेट की बैठक 11 अगस्त को होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मीडिया की खबरों को माने तो इस बैठक में 2 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। यह बैठक प्रोजेक्ट भवन सभागार में होगी। झारखंड में कई महत्वपूर्ण जलापूर्ति योजनाओं की मंजूरी के साथ सड़क निर्माण की महत्वपूर्ण योजनाओं की भी मंजूरी मिल सकती है। मीडिया की खबरों को माने तो विभागों की ओर से तैयार प्रस्ताव को मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ने देने को कहा है। वहीं मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने बैठक की सूचना जारी कर दी है। यह बैठक 11 अगस्त को शाम 4 बजे होनी है। झारखंड में आज भी हो सकती है बारिश। झारखंड के अलग अलग इलाकों में कहीं कहीं भारी से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। अभी बंगाल की खाड़ी में एक टर्फ बना हुआ है जो झारखंड से होकर गुजरेगा। इसी का प्रभाव है कि झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र के अनुसार एक टर्फ अभी उत्तरी बांग्लादेश में स्थित है। इससे 9 अगस्त को झारखंड के सभी जिलों में 1-2 स्थानों को छोड़ शेष जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 10 अगस्त के बाद थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज भी भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि विक्षोभ की वजह से यूपी से सटे जिलों में बारिश होगी। पलामू प्रमंडल के चतरा, गढ़वा, पलामू और लातेहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब विदेश यूके और आयरलैंड में पढ़ेंगे झारखंड के 25 छात्र। झारखंड के 25 छात्र मास्टर की पढ़ाई के लिए विदेश जाएंगे। ये बच्चे ब्रिटेन और आयरलैंड के विश्वविद्यालयों में पढ़ेंगे। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सिलेक्टेड छात्रों की लिस्ट जारी कर दी गई है। उनका चयन मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप के तहत हुआ है। यह तीसरा वर्ष है जब छात्रों का सिलेक्शन विदेशी यूनिवर्सिटी के लिए हुआ है। उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च झारखंड सरकार उठाएगी। लिस्ट फाइनल होने के बाद अब विभाग आगे की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। ST/SC
अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है। एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र इस वर्ष जिन बच्चों का चयन किया गया है उनमें पहली बार एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया है। देश के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर, इंडियन रेलवे देगा 2.4 लाख से अधिक नौकरी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे के सभी जोन में ग्रुप सी के पदों पर 2,48,895 पद रिक्त हैं, जबकि ग्रुप ए और बी के पदों पर 2,070 पद रिक्त हैं। रेलवे डिपार्टमेंट ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वैकेंसीज की डिटेल शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी गई है। भारतीय रेलवे भर्ती वेबसाइट ने यह भी बताया कि विभाग शीघ्र ही 2.4 लाख से अधिक वैकेंसीज जारी करने की तैयारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से सेफ्टी स्टाफ, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी और टिकट कलेक्टर हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड आमतौर पर ग्रुप्स द्वारा कैटेगराइज रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी करता है। रेलवे विभाग के भीतर सभी पदों को 2 मुख्य ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है। राज्यसभा से भी पास हुआ नया डाटा प्रोटेक्शन बिल। लोकसभा में मंजूरी के बाद बुधवार को राज्यसभा से भी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 पास हो गया है। 2 दिन पहले ही इस बिल को विपक्षी सांसदों के मणिपुर मुद्दे पर हंगामे के बीच लोकसभा में मंजूरी मिली थी। बता दें कि इससे पहले 3 अगस्त को केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा लोकसभा में नए डाटा प्रोटेक्शन बिल को पेश किया गया था। इस समय भी विपक्षी सांसदों का कहना था कि इस बिल के जरिए सरकार सूचना के अधिकार कानून को रौंदना चाहती है। बता दें कि 7 अगस्त को ही लोकसभा में डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन विधेयक 2023 को मंजूरी मिली है। सरकार नए वेब ब्राउज़र करेगी लॉन्च, गूगल क्रोम से होगा टक्कर। भारत सरकार स्वदेशी रूप से निर्मित वेब ब्राउज़र लॉन्च करने की तैयारी में है। गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स को टक्कर देने के लिए ही जल्द आत्मनिर्भरता के नाम से वेब ब्राउज़र लाया जाएगा। खबरों को माने तो वेब ब्राउज़र विकास में कुल 3 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय अनुदान दिया गया है और इसकी निगरानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और उसके घटक विभागों द्वारा की जाएगी। मीडिया की खबरों को माने तो देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हमारे डिजिटल भाग्य पर हमारा नियंत्रण हो। हम उन क्षेत्रों में विदेशी वेब ब्राउज़रों पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं जहां सुरक्षा है, नागरिकों की संख्या सर्वोपरि है। मीडिया की खबरों को माने तो सरकार इस कार्यक्रम को गूगल और मोजिला फायरफॉक्स जैसी प्रमुख अमेरिकी ब्राउज़र कंपनियों को देश के वेब सुरक्षा प्रमाणन प्राधिकरण को अपने ट्रस्ट स्टोर्स में शामिल करने के लिए मनाने के लिए सौदेबाजी की शक्ति के रूप में देखती है। चंद्रमा पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उतरेगा चंद्रयान 3। भारत के तीसरे मून मिशन चंद्रयान ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। अब यह स्पेस क्राफ्ट चांद के काफ़ी नज़दीक पहुंच गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने ऐलान किया कि चंद्रयान 3 की ऑर्बिट घटकर 174 किलोमीटर गुना 1437 किलोमीटर रह गई है। बुधवार को इसरो ने ऑर्बिट घटाने की कोशिश की, जिसके बाद स्पेस क्राफ्ट चांद के और करीब आ गया। इंडियन स्पेस एजेंसी ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया था। इसरो सिलसिलेवार तरीके से ऑर्बिट की दूरी घटा रही है। चंद्रयान 3 ने 5 अगस्त को चांद की ऑर्बिट में प्रवेश किया था। इस मिशन की सफलता के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि थी। इसरो ने 9 अगस्त को ऑर्बिट घटाने की एक और कोशिश की, जिसके तहत पेरिड्यूने में रेट्रो बर्निंग हुई। यह स्पेसक्राफ्ट का चांद के लिए सबसे नज़दीकी पॉइंट है। देश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 53 नए मामले। देश में कोविड-19 के एक्टिव मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है।
9 अगस्त 2023 को सक्रिय मामलों की संख्या 1539 के आसपास बनी हुई है। 8 अगस्त 2023 की सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों को माने तो देश में एक्टिव मामलों की संख्या 1543 थी, जबकि 7 अगस्त 2023 को इनकी संख्या 1574 दर्ज की गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों को माने तो पिछले 24 घंटों में 53 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 57 लोग कोविड-19 से रिकवर हुए हैं। पिछले 24 घंटों में महामारी से किसी की मौत नहीं हुई है। देश में कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा 5,31,918 दर्ज किया गया है। इससे पहले 8 अगस्त को 25 नए मामले सामने आए थे, जबकि 7 अगस्त को 54 नए मरीज मिले थे, जबकि 1 नवंबर 2022 को 1046 नए मामले सामने आए थे। संसद में पारित हुआ अनुसंधान राष्ट्रीय रिसर्च बिल 2023। राज्यसभा ने बुधवार को देश भर के विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को वित्त पोषित करने के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय रिसर्च बिल 2023 पास कर दिया है। लोकसभा ने सोमवार को इस बिल को पास किया था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बिल के पारित होने के बाद कहा, इतिहास बन रहा है। इस बिल के बहस में विपक्षी नेता ऊपरी सदन में मौजूद नहीं थे। सदन के बहस के दौरान शामिल YSRCP के अयोध्या रामी रेड्डी आला ने इस बिल को परिवर्तनकारी बताया। उन्होंने कहा कि यह भविष्य में भारत के लिए अपार संभावनाएं हैं।